कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। दोनों एक बड़ी सी दूरबीन के जरिए आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी इन्हें तारों के बीच चमकता हुआ एक अलग सा तारा दिखाई देता है जो कि इन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होता। अब शुरू में तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आसमान में बना हुआ कोई स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर इनके साथ जो इनके सर होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, इसकी तस्वीर बना लो, जिस तस्वीर को फौरन डॉक्टर के पास सेंड कर दो। फिर अगले ही दिन ये लोग डॉक्टर के पास उन तस्वीरों को भेज देते हैं। इन तस्वीरों को देखते ही डॉक्टर एकदम से काफी हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि ये कोई नकली सितारा या फिर स्टेशन नहीं होता, बल्कि ये होता है मिटियोर, यानी कि टूटता हुआ खतरनाक तारा, जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और ये काफी तेजी से जमीन की तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन अभी भी वो जमीन से लाखों किलोमीटर की दूरी पर ही होता है, जिस वजह से इसे जमीन तक पहुँचने में कई महीने लग सकते हैं। और वो डॉक्टर इस सारी मालूमात को एक डिस्क के अंदर सेव कर लेते हैं। डॉक्टर इस मालूमात को अपने सीनियर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि जो इन सब चीजों को देख रहे हैं। तभी बदकिस्मती से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता है और पूरा एक साल हो जाता है। अब एक साल के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यूएस में खजाने के जो ऑफिसर थे, उनके घर के बाहर खाने पीने का और जरूरत का सारा सामान पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिसर कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं इस जगह को छोड़कर। एक रिपोर्टर जो कि एक औरत होती है, उसको शक होता है कि इसके पीछे जरूर कोई और ही कहानी है, इसीलिए वो फौरन खजाने के उस ऑफिसर से मिलने जाती। ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिसर कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं इस जगह को छोड़कर। यहाँ वो रिपोर्टर उस ऑफिसर से कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे से जानती हूँ कि आपके ऑफिस में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइन्स हैं जिनके जरिए आप डायरेक्ट रेजिडेंट से बात करते हैं। ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं और वो रिपोर्टर जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो तभी एकदम से उसकी चारों तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, यानी कि एक तरह से वो उसकी गाड़ी को घेर लेती है। असल में ये इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स होते हैं जिनको के गवर्नमेंट ने भेजा होता है। यहाँ वो उस रिपोर्टर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके पास प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं कि जो बात भी, जो खबर भी तुम्हें पता है तुम उसको फैलाना मत। वो रिपोर्टर मान जाती है। फिर अब 2 दिन के बाद वो रिपोर्टर प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहां प्रेसिडेंट बताते हैं कि अक्सर हमारी जमीन पर मिटियोर यानी कि टूटते हुए तारे और चट्टानें गिरती रहती हैं, जिनका साइज या तो गाड़ी के बराबर या फिर हमारे हाथ के बराबर होता है। लेकिन जो मिटियोर अब जमीन की तरफ आ रहा है वो तो पहाड़ की चोटी से भी काफी बड़ा है, जिसका वजन तकरीबन 500 मिलियन टन है। अगर ये हमारी जमीन से टकरा गया तो जमीन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और पिछले कई महीनों से रशिया और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन स्पेस में यानी आसमान में जाकर बना रहे हैं। एक 2 महीने के बाद एक टीम टूटते हुए खतरनाक तारे को जमीन पर आने से रोकने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम उस मिटियोर पर पहुंच चुकी है। एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो आसमान में जाकर खोज करते हैं, जहां पहुंचकर वो ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं काफी गहरा छेद करने के लिए। वो उसके अंदर एक बॉम्ब लगाना चाहते हैं ताकि धमाका करके इस मिटियोर के रास्ते को बदला जा सके, जिसमें कि वो जमीन की तरफ ना आए बल्कि वो कहीं और मुड़ जाए और जमीन तबाह होने से बच जाएगी। अब जब ये लोग ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो तभी अचानक से इनकी ड्रिल करने वाली मशीन फंस जाती है। लेकिन अब इन्हें जल्द से जल्द वापस जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी जमीन पर दिन और रात होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मिटियोर का एक हिस्सा सूरज की तरफ होता है जबकि दूसरा हिस्सा दूसरी साइड पर होता है। लेकिन जब वो हिस्सा जहाँ पर सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो सूरज के पास आएगा तो तब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इन सभी की मौत हो जाएगी। फिर ये लोग उस जगह पर उस बॉम्ब को लगा ही देते हैं, लेकिन अब वो मिटियोर सूरज की तरफ आ ही चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और जो गैसें यहाँ पर जमा होती हैं वो भी एक एक करके यहाँ पर फटने लगे। अब इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट की आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा और रोशनी बहुत ही तेज है। तो अब ये सारे लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने स्पेसशिप तक जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी एक एस्ट्रोनॉट के पैर के नीचे एक धमाका हो जाता है, जिससे कि वो आसमान में कहीं पर गुम हो जाता है। बचे हुए सारे लोग अपने स्पेसशिप में आकर यहाँ से निकल पड़ते हैं और जब भी उस मिटियोर से काफी दूर आ जाते हैं तो ये वहाँ पर एक धमाका कर देते हैं। लेकिन इससे इनका स्पेसशिप काफी हिल जाता है और थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इनका ये मिशन जिसके लिए ये यहाँ पर आए थे पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि धमाका करने के बाद वो मिटियोर अब 2 हिस्सों में बट जाता है और अब ये दोनों हिस्से ही जमीन की तरफ आ रहे हैं।
میٹیور کا ایک حصہ کافی بڑا ہوتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اس سے کافی چھوٹا ہوتا ہے۔ اب پریزیڈنٹ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ان کو کافی برا بھی لگتا ہے اور کافی دکھ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چھوٹا ٹکڑا سمندر میں گرے گا اور اس کے گرنے سے سمندر میں جو لہریں پیدا ہوں گی وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں، کوئی عام نہیں، بلکہ وہ کافی بڑی ہوں گی، جو کہ بالکل ایک سونامی کی شکل اختیار کر لے گا۔ لیکن آپ گھبرائیے نہیں، کیونکہ اس خطرے سے ہم 10 لاکھ لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ جب سے اس میٹیور کے بارے میں پتا چلا ہے تبھی سے ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت گہری گہری سرنگیں اور گفاؤں کو بنایا ہے جس کے اندر تقریباً 2 سال کا راشن ہے، یعنی کہ کھانے پینے کا اور رہنے کا سامان موجود ہے۔ 50 سال سے زیادہ جس کی بھی عمر ہوگی اسے اپنے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ اس کو مرنے کے لیے یہیں پر ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہاں اس پورے ملک میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے جس میں کوئی بھی انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ اب ایسا گورنمنٹ اسی لیے کرتی ہے تاکہ پورے ملک میں بھگدڑ نہ مچ جائے۔ اب یہاں لیو کی فیملی کے پاس کال آتی ہے جن میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پہلے سے ہی اس پروگرام کے لیے چن لیا گیا تھا، وہ بھی صرف لیو کی وجہ سے، کیونکہ لیو ہی وہ انسان تھا جس نے سب سے پہلے اس میٹیور کو دیکھا تھا۔ اب یہاں پر لیو کی دوست کی فیملی بھی ہوتی ہے جن کو کہ اس پروگرام کے لیے نہیں چنا جاتا، اسی لیے لیو اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کو وہ 2 انگوٹھیاں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے تم بھی ہماری فیملی کا ایک حصہ بن جاؤ گی، جس کے بعد تم ہمارے ساتھ جا پاؤ گی، اور میں نے گورنمنٹ سے بھی بات کر لی ہے، یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ جہاں کچھ وقت کے بعد یہاں پر گورنمنٹ کی بسیں آتی ہیں جو کہ ان لوگوں کو جنہیں چنا گیا ہے انہیں یہاں سے کسی محفوظ جگہ پر لے جا رہے ہیں، جن میں لیو کی دوست جو کہ اب اس کی بیوی ہوتی ہے اس کا نام تو ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ کا نہیں ہوتا۔ حالانکہ لیو نے اس بارے میں گورنمنٹ سے بات بھی کی تھی اور اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی دوست کے ماں باپ کا بھی اس میں نام ضرور آئے گا، لیکن یہاں پر ان دونوں کا نام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نہیں جا سکتے۔ لیکن ان کی بیٹی اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں جانا چاہتی، حالانکہ لیو اس کو سمجھانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی، بلکہ یہیں پر ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ رک جاتی ہے، جہاں اب لیو کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ ہر طرف یہ خبر پھیل چکی ہوتی ہے کہ پوری دنیا ختم ہونے والی ہے، اسی لیے ہر طرف افراتفری کا لوٹ مار کا ماحول بن جاتا ہے۔ حالانکہ کرفیو بھی لگایا گیا ہے لیکن کوئی بھی کسی بھی رول پر نہیں چل رہا۔ اب لیو اپنی فیملی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے 2 سال تک رہنا ہوگا، لیکن یہاں پر لیو اپنی فیملی کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کو لینے کے لیے جا رہا ہوں اور میں بہت جلد واپس بھی آ جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب صرف 12 گھنٹے ہی بچے ہیں، یعنی جب چھوٹا میٹیور ہماری زمین سے ٹکرا جائے گا۔ ایسٹروناٹس کی اس اسپیس شپ کو دکھایا جاتا ہے جن کی وجہ سے ہی اس میٹیور کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر وہ سبھی یہ پلان بناتے ہیں کہ ہم لوگ زمین پر واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہم اس طرف جائیں گے جہاں پر میٹیور کا بڑا والا ٹکڑا ہے، کیونکہ ابھی بھی ان کے پاس 4 بڑی بڑی میزائل ہیں اور ان کے مطابق اگر یہ میزائل سے چاروں دھماکے وہاں پر میٹیور پر کر دیں تو اس سے اس بڑے سی میٹیور کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس سے زمین کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر یہ وہاں پر جائیں گے تو کبھی بھی واپس نہیں آ پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جاتے جاتے ہی ان کا سارا فیول ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہاں پر وہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے، اپنی قربانی دینے کے لیے مان نہیں جاتے ہیں، اسی لیے یہ اپنا اسپیس شپ لے کر بڑے والے میٹیور کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ادھر زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیو اپنے دوست کے گھر پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن گھر پر اس کی دوست نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اب لیو اپنا بائک لے کر اپنے دوست کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اب ادھر سڑکوں پر چاروں طرف ٹریفک ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں سے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ جا کہاں پر رہے ہیں، کیونکہ جان بچانے کے لیے اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی جو کہ ان کے لیے محفوظ ہو۔ اب یہاں لیو بھی اپنے دوست کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے جہاں اس کے ماں باپ اسے لیو کے ساتھ جانے کے لیے منا ہی لیتے ہیں۔ لیو کے ساتھ چلی ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں وہی رپورٹر دکھائی جاتی ہے جس کو لینے کے لیے ہیلی کاپٹر آ چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کا نام بھی اس لسٹ میں آ چکا تھا، لیکن یہاں وہ رپورٹر خود نہیں جاتی بلکہ وہ اپنی جگہ پر اپنے دوست اور اس کے چھوٹے بھائی کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا دیتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے جن سے کہ وہ کافی ٹائم سے ناراض تھی، لیکن اب اپنی زندگی کے آخری وقت میں
में उसने अपने डैड के साथ सारे गिले शिकवे, सारी नाराजगियां खत्म कर ली हैं। इसीलिए वो अपने डैड के गले से लग जाती है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि छोटा मिटियोर जमीन तक पहुंच चुका है। वो आग की तरह जलता हुआ समंदर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो समंदर में गिरता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि काफी ऊंची ऊंची लहरें पैदा होने लगती हैं। और वो रिपोर्टर जो अपने डैड के साथ समंदर के किनारे खड़ी होती है, वो अब देखते ही देखते हमेशा के लिए उन लहरों में समा जाती है, यानी कि उसके और उसके डैड की मौत हो जाती है। पानी की वो बड़ी बड़ी लहरें शहर में भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से शहर के शहर तबाह होने लगते हैं। अब लियो अपने दोस्त को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद में आसमान में एस्ट्रोनॉट्स की वो टीम दिखाई जाती है, जो कि अब बड़े मिटियोर की तरफ जा रहे होते हैं। वो सभी की सभी अपनी अपनी फैमिली से बातें कर रहे होते हैं अपने आखिरी वक्त में। अब जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए काफी दुखी लम्हात होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद वो कभी भी अपनी फैमिली से न मिल सकेंगे और न ही उनकी आवाज सुन सकेंगे। अब कुछ ही टाइम के बाद उनकी स्पेसशिप, जिसके अंदर 4 मिसाइल हैं, वो देखते ही देखते उस बड़े मिटियोर से टकरा जाता है और इस टक्कर की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से उस बड़े से मिटियोर के काफी छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं, जो जैसे ही जमीन में दाखिल होते हैं तो वो जलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब इनसे जमीन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद लियो, उसकी दोस्त और भी बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो सभी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ऊपर नहीं आ सकता और वो यहाँ से आसमान में होती हुई उस आतिशबाजी का माहौल देखते हैं। अगर वो बड़ा सा मिटियोर जमीन से टकरा जाता तो इससे जमीन पर हर तरह के जानदार, यानी कि जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे खत्म हो जाते, जिस तरह आज से हजारों साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे और जमीन पर सिर्फ वही लोग बचते जो सुरंगों में और गुफाओं में छुपे हुए हैं। हालांकि लाखों लोग सुनामी की वजह से मारे गए, जिसकी वजह से अब पूरा शहर तबाह बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर अब एक भी बिल्डिंग नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ से सारा पानी वापस चला ही जाता है। इसके बाद रेजिडेंट कहते हैं कि हम अपने हीरोज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही जमीन पर इंसान बच पाए हैं। हर मौके पर, हर जगह पर हम उनको याद करेंगे, अपने बच्चों को भी अपने हीरोज की कहानियाँ सुनाएंगे। इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।